अगर हम किसी वृत्त की दो जीवाएं ले लें जो लंबाई में बराबर हों। जीवाएं बड़ी छोटी हो सकती हैं क्योंकि किसी वृत्त पे बहुत सारी जीवाएं खींची जा सकती हैं। ये वाली छोटी है, ये वाली बड़ी है, ये और छोटी है। अगर हम किसी वृत्त पर बराबर जीवाएं खींचें जो लंबाई में बराबर हो, तो ये दोनों जीवाएं क्या वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करेंगी? चेक कर लेते हैं। ए बी कितना कोण अंतरित करेगा? हमने ए और बी को ओ से मिला दिया। पी क्यू कितना कोण अंतरित करेगा? हमने पी और क्यू को ओ से मिला दिया, ये कोण। यानी ए बी जीवा द्वारा जो अंतरित कोण है वो ये वाला है और पी क्यू जीवा द्वारा जो अंतरित कोण है वो ये है। क्या ये दोनों कोण बराबर होंगे? अगर जीवाएं बराबर हो तो इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। हमने एक वृत्त ले लिया, उसकी दो बराबर जीवाएं ले ली। जीवाएं केंद्र पर कुछ कोण अंतरित करती हैं, उन कोणों के हमने नाम दे दिए। इसका नाम मान लो अल्फा हो गया, इसका नाम बीटा हो गया। जीवा का नाम ए बी, इस जीवा का नाम पी क्यू। हमारा प्रश्न कुछ इस तरह से है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। इसके लिए हमने चित्र बना लिया है। दिया है पे आएंगे। दिया है वृत्त की दो बराबर जीवाएं ए बी और पी क्यू हैं और ए बी के द्वारा अंतरित कोण अल्फा है और पी क्यू के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बीटा है। केंद्र का हमने ओ नाम दे दिया। ए बी और पी क्यू द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है। हमें सिद्ध करना है कि बराबर कोण अंतरित करते हैं, यानी अल्फा बराबर बीटा हमें सिद्ध करना है। लिख लेते हैं, सिद्ध करना है अल्फा बराबर बीटा। इसको सिद्ध करने के लिए हम उपपत्ति यानी प्रूफ में आ जाते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में ले लेते हैं, त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज पी ओ क्यू। त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज पी ओ क्यू है। ए बी बराबर पी क्यू है। ये ए बी भुजा इस त्रिभुज की और इस वाले त्रिभुज की पी क्यू बराबर है, क्योंकि हमको दे रखा है कि वो जीवाएं बराबर हैं। इसको लिख लेते हैं, दिया है। अब ध्यान से देखेंगे, ये इसके बराबर हो गया, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। क्यों? क्योंकि अगर केंद्र को हम वृत्त की परिधि से मिलाएं तो जो बनती है रेखा वो त्रिज्या होती है। ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। जैसे यहाँ ये सभी त्रिज्याएं हैं और किसी भी एक वृत्त में सारी त्रिज्याओं की माप बराबर होगी। इसका मतलब ये सब आपस में बराबर हैं। ओ ए बराबर है ओ पी और ओ बी बराबर है ओ क्यू। कारण लिखेंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों त्रिभुजों में हमने भुजा 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 तीनों भुजाओं को आपस में बराबर दिखा दिया है। तो एस 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 सर्वांग समता कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग सम हुआ त्रिभुज पी ओ क्यू से। अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके सभी अंग समान होंगे। इसका मतलब पहले वाले त्रिभुज का ये कोण
और दूसरे वाले त्रिभुज का ये कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अंग बराबर होते हैं। इसको हम CPCT लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रेंट यानी सर्वांगसम, ट्रायंगल यानी त्रिभुज, पार्ट यानी भाग, करस्पॉन्डिंग मतलब संगत। इतना लंबा लिखने से अच्छा हम वैसे ये लिखते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत कोण बराबर होते हैं या संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत अंग बराबर होते हैं। इसको हम CPCT से लिख के बात को ख़त्म कर सकते हैं। ये बात हमारी सिद्ध हो गई जो हमें सिद्ध करना था।